हर हर महादेव। नमस्कार आप सभी दर्शकों को। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शुभम वशिष्ठ जी में। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और भी लोगों को ज्योतिष का, वास्तु का, हस्तरेखा का ज्ञान प्राप्त हो सके, ज्योतिष से लाभ प्राप्त हो सके। आज हम चर्चा करेंगे वास्तु शास्त्र में घर में पानी की टंकी या पानी का स्थान कौन सा होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में पानी बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी में भी 71 से 75% जल है और हमारे शरीर में भी 71 से लगभग 75% 80% तक जल है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है और वास्तुशास्त्र में भी जल का बहुत महत्व बताया गया है। जल यदि सही जगह पर नहीं है, हमारे घर में पानी की टंकी सही जगह पर नहीं है या बोरिंग सही जगह पर नहीं है, तो उसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा गहरा असर पड़ता है। जीवन में उसके कई प्रकार के अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि घर में पानी की टंकी, पानी का स्थान यदि सही है तो उसके लाभ भी हमें प्राप्त जरूर होते हैं। चलिए हम आज वास्तु के अनुसार पानी की टंकी के विषय में जानते हैं। 4 दिशाएं होती हैं और 4 विदिशा होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये 4 दिशा है और 4 ही कोण है, विदिशा जिसे कहते हैं। ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, कुल मिलाकर 8 हुआ। इन 8 दिशाओं पर ही संपूर्ण वास्तु आधारित है। 8 दिशा ही हमारे जीवन में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणामों को प्राप्त कराती है। पानी का स्थान घर के ऊपर, छत पर टंकी के रूप में भी होता है और घर में पंप, हेडपंप, बोरिंग, ट्यूबवेल के माध्यम से भी होता है। घरों में टंकी 2 प्रकार से प्राय बनाई जाती हैं। शहरों में भी आजकल टंकियों का 2 रूप देखा जाता है। एक भूमि के नीचे, घर के नीचे पृथ्वी से लगा हुआ पानी की टंकी और एक छत के ऊपर। ये दोनों टंकियों का बहुत गहरा संबंध हमारे घर के वास्तु पर होता है। पानी का सबसे शुभ स्थान ईशान कोण होता है। पूरब और दक्षिण के मध्य जो कोण होता है उसे ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण में पानी की टंकी होना बहुत ही शुभ है। ईशान कोण में बोरिंग होना, हेडपंप होना, पंप होना या पानी का संग्रह हम जिस भी प्रकार से कर रहे हैं उसका ईशान कोण में होना बहुत शुभ है और पूरब दिशा में भी शुभ माना गया है। पूरब में भी हम पानी की टंकी या हेडपंप इत्यादि करवा सकते हैं, टंकी बनवा सकते हैं। यदि आप विशेष रूप से धन आगमन को लेकर परेशान हैं, आपके घर में धन आगमन रुक चुका है या पैसा बहुत आ रहा है लेकिन घर में टिक नहीं रहा है, पानी के तरह वो बह रहा है, तो उसमें भी पानी का वास्तु बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। आप धन से संबंधित समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं। धन के आगमन तो आपके पास बहुत है लेकिन घर में पैसा आपके पास टिक नहीं रहा है, तो इसमें भी पानी की टंकी का बहुत महत्व है। देखिए, यदि आप इस प्रकार की समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं तो आज मैं आपको एक बहुत ही सहज और सटीक उपाय बता रहा हूँ वास्तुशास्त्र का। उसे यदि आपने घर में किया तो निस्संदेह आपके घर में धन का आगमन बना रहेगा और धन का आपके घर में संचय भी होगा। देखिए, आप यदि ईशान कोण में, पृथ्वी में, धरती में यदि आपने घर के नीचे
जमीन में यदि आपने टंकी ईशान कोण में बनाई है तो अपने छत में जो आप टंकी पानी की रखे हैं उसे आप नैऋत्य कोण में कर दें, अर्थात अपोजिट। आप यदि पूरब में घर में पानी की टंकी रखे हैं नीचे पृथ्वी में, तो आप पश्चिम दिशा में घर के ऊपर पानी की टंकी रख दें। यदि जल के स्थान आप दोनों यदि करते हैं, आपके घर में धन लगातार नहीं टिक रहा है, तो आप इसे करके देखें। एक टंकी आप पूरब दिशा में पानी का संग्रह घर में आप नीचे बनाएं और छत के ऊपर आप पश्चिम दिशा की ओर टंकी रखें, पानी का संग्रह करें। या ईशान कोण में आप पानी रख रही हैं तो आप नैऋत्य कोण में पानी की टंकी बना सकते हैं। इससे भी घर में धन का आगमन लगातार बना रहेगा, धन का संचय, धन आपके घर में सुरक्षित रहेगा, पानी की तरह नहीं बहेगा। देखिए, घर में यदि आप अग्निकोण में पानी की टंकी या पानी का स्थान यदि स्थापित करते हैं, पानी का संग्रह यदि आप अग्निकोण में करते हैं, तो आपके घर में सदैव इन्फेक्शन से संबंधित रोग बीमारियां बनी रहेंगी। घर में किसी न किसी सदस्य को जो वहाँ पर रहते हैं उनको इन्फेक्शन की समस्या बनी रहेगी। आप अपने घर में यदि उत्तर दिशा की ओर पानी का स्थान बनाते हैं तो घर में किसी न किसी प्रकार की चिंता, आपस में मतभेद, अशांति बनी रहती है। यदि आप घर में पानी की टंकी नैऋत्य कोण में स्थापित करते हैं, आपने भूमि में पानी की टंकी नहीं बनाई है, तब आप मात्र यदि घर के ऊपर यदि नैऋत्य कोण में पानी की टंकी यदि स्थापित करते हैं तो इसके भी प्रभाव से आपके घर में धन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। घर में लगातार किसी न किसी व्यक्ति की तबीयत अत्यधिक खराब हो सकती है, मृत्यु तुल्य कष्ट उसे हो सकता है। आप पश्चिम दिशा की ओर यदि पानी की टंकी या हेडपंप, बोरिंग इत्यादि स्थापित करते हैं तो इससे भी आपको लाभ होगा। घर में धन का संचय बना रहेगा, धन का आगमन बना रहेगा। लेकिन इसका अशुभ परिणाम इतना हो सकता है कि आपके घर में जो परिवारीजन है, आपके रिश्तेदार जन जो है, उनसे आपका मतभेद हो सकता है। वायव्य कोण में पानी की टंकी स्थापित करने से घर में संतान से संबंधित समस्याएं होती हैं। दक्षिण दिशा में पानी की टंकी यदि आप स्थापित करते हैं घर में, बोरिंग, हेडपंप इत्यादि आप दक्षिण दिशा की ओर यदि कराते हैं तो इसके प्रभाव से आपके घर में वैवाहिक जीवन अशांत रह सकता है। आपके घर में बच्ची या बच्चों के विवाह में विलंब हो सकता है या विवाह उपरांत उनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं हो सकती हैं। तो पानी के लिए दो ही दिशा सबसे उत्तम है, जिससे किसी प्रकार की हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। ईशान कोण और पूर्व, इन दो दिशाओं में आप पानी की टंकी स्थापित करें, हेडपंप, बोरिंग इत्यादि आप अपने घर में कराएं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने पूर्व में ही अपने घर में, दक्षिण में या उत्तर में या पश्चिम में या नैऋत्य कोण में या वायव्य कोण में या अग्नि कोण में हमने पानी के लिए स्थान पहले से दे दिया है। अब उसे बदलना, उसे चेंज करना बहुत ही मुश्किल है, वहाँ से हटाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आजकल प्रायः पानी की सप्लाई के लिए पानी की पाइपें फिट की जाती हैं, जो घर बनते समय सब कुछ सुनिश्चित कर दिया जाता है। तो पानी की टंकी हटाने से समस्या हो सकती है। तो इसका एक सबसे सहज उपाय है कि यदि आपने पृथ्वी में, जमीन में यदि आपने पानी की टंकी
गलत स्थान में यदि स्थापित कर दिया है तो उसके अपोजिट, जैसे आपने यदि उत्तर दिशा में स्थापित कर दिया है तो दक्षिण दिशा में कर दें, या अग्नि कोण में कर दिया है तो आप वायव्य कोण में कर दें। यदि आप इस प्रकार का करते हैं तो इसका जो दोष है वो समाप्त होगा। पृथ्वी में, धरती में जो आप पानी की टंकी स्थापित किए हैं उसके अपोजिट दिशा में आप छत में पानी का संग्रह करने वाली टंकी एक लगवा लें। पानी की टंकी आप अपनी छत में उससे अपोजिट दिशा में यदि रखते हैं तो इससे भी बहुत हद तक आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके घर में किसी प्रकार के अशुभ परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। मैं आपको एक अपने आंखों से देखा हुआ एक उदाहरण आपको बताता हूँ। मैंने एक बार इंदौर में एक फैक्ट्री को देखा, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी उनकी, लेकिन उस फैक्ट्री में सब कुछ अच्छा था, लेकिन हजारों वर्कर उसमें काम भी करते थे शुरुआती दौर में, लेकिन धीरे धीरे उस कंपनी में एक भी काम करने वाले कार्यकर्ता वर्कर नहीं मिले। धीरे धीरे वो कंपनी बंद होने के कगार पर पहुंच गई। तो मेरी मुलाकात उनसे हुई, तो मैंने उनका वास्तु देखा, फैक्ट्री का वास्तु देखा, तो उसमें देखने में ये पाया कि उन्होंने अपने फैक्ट्री में सब कुछ सही जगह पर स्थापित किया, लेकिन जो पानी की टंकी है उसे अग्नि कोण में स्थापित कर दिए हैं। अग्नि कोण में पानी का संग्रह करने के लिए स्थापित कर दिए हैं, जिसके प्रभाव से जो भी लेबर, जो भी कार्य करने वाले कार्यकर्ता वहाँ पर आते थे, उस कंपनी में जो भी काम करते थे, उन सब लोगों को इन्फेक्शन की समस्या होती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं क्या इन्फेक्शन के कारण लोग काम छोड़ के चले जाते हैं? उन्होंने बोला जी महाराज जी, यही बात है कि हमारे यहाँ जो काम करने आते हैं उन्हें 1-2 महीने 3 महीने बाद इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है, और उन्हें लगता है कि कंपनी में जो प्रोजेक्ट बन रहा है, जो सामान बन रहा है, उसके कारण हम लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। फिर उन्हें मैंने कहा कि आप अग्नि कोण से इस पानी की टंकी को हटाएं और ईशान कोण में आप पानी का स्थान दें, ईशान कोण में आप पानी स्थापित करें। यदि ईशान कोण में यदि स्थापित करना संभव नहीं है तो आपकी जो पानी की टंकी है अग्नि कोण में, ये छत में बनी हुई है, तो आप धरती में, पृथ्वी में आप इसके अपोजिट वायव्य कोण में एक पानी का स्थान, एक पानी की टंकी बनवा दें, तो इससे आपको लाभ होगा। और उन्होंने वही किया और वह फैक्ट्री पुनः चल पड़ी और उससे अत्यधिक उन्हें लाभ भी प्राप्त हुआ। तो पानी का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए आप लोग यदि अपने घर में पानी की टंकी, पानी का स्थान, हैंडपम्प, बोरिंग, पंप इत्यादि कुछ भी जिसके माध्यम से पानी का संग्रह हो रहा हो, पानी एकत्रित हो रहा हो, वो यदि गलत दिशा में है तो आप उसे तुरंत वहाँ से हटाकर सही दिशा में उसे स्थापित करें। आप मेरे द्वारा जन्म कुंडली, हस्तरेखा या वास्तु परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करें। हमारी टीम आपसे मिलने का समय तारीख सुनिश्चित करेगी, आपसे मुलाकात कब होगी। हस्तरेखा और जन्म कुंडली तो ऑनलाइन फ़ोन के माध्यम से भी देखी जाती है, लेकिन वास्तु का सही निर्णय, वास्तु दिखाने के लिए आपको अपने स्थान पर बुलवाना पड़ेगा। वहाँ पर आने के बाद हमारी टीम उस जगह का पूरा निरीक्षण करेगी, उस जगह को देखेगी और उसके बाद हम एक सही निर्णय पर पहुँच पाएंगे कि आपके फैक्ट्री में, आपके फ्लैट में, आपकी दुकान में किस प्रकार से समस्या है वास्तु की, जिसके कारण लगातार अशुभ परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं। पुनः अगले वीडियो में एक नई जानकारी को लेकर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।